एक जंगल में हरियाली और चमकीली चिड़िया दोनों दोस्तें एक साथ रह रही होती हैं। एक दिन हरियाली अपनी बेटी के लिए खाना बना रही होती है। अरे हरियाली, जल्दी जल्दी से खाना बना लो, बेटी आने वाली है। जब बेटी स्कूल से आ जाएगी तो मैं उसको जल्दी से गरम गरम खाना परोस दूंगी। अरे ये गैस को क्या हो गया है? मेरी बेटी के लिए खाना बना रही थी मैं और गैस चली गई है। इस गैस को पता नहीं क्या मसला है। पता नहीं ये गैस वाले क्या चाहते हैं। बंदे को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि पंचू ने खाना बनाना होता है और जब मुंह दिल करता है मुंह उठाकर बंद कर देते हैं पीछे से गैस। अब मैं क्या करूँगी? अरे वो चमकीली, सुनती हो? जाओ जाके मीनू चिड़िया के घर से पूछ कर आओ कि गैस चली गई है। अगर उसके यहाँ है तो जाओ उधर से खाना बना के लाओ। मेरी बेटी भूखी प्यासी घर स्कूल से आएगी और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जल्दी जाओ, जाके पूछ के आओ मीनू चिड़िया से। चमकीले मीनू चिड़िया के घर आती है और उससे पूछती है कि गैस पता नहीं क्यों बंद हो गई है, हमारे गैस नहीं आ रही। मैं अगर तुम्हारे यहाँ गैस आ रही है तो मीनू बहन मैं खाना यहाँ पे बना लूँ। हरियाली बहुत परेशान है। वो उसकी बेटी ने स्कूल से आना है। उसकी बेटी स्कूल से आते ही खाना मांगती है तो वो इस वजह से बहुत परेशान है कि आज मैं अपनी बेटी को खाने में क्या दूंगी। खाना तो बना नहीं है और गैस भी चली गई है। अरे बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी तो खुद की गैस नहीं आ रही, हमारी ही नहीं पूरे जंगल में ही गैस नहीं आ रही। वो बता रहे थे कि हमारे जो जंगल के सरदार हैं उसकी उससे जंगल के सरदार से लड़ाई हो गई है तो उसने गैस पीछे से बंद कर दी है। उनके जंगल से गैस हमारी तरफ आती थी तो अब हमें गैस का इंतज़ाम खुद करना होगा। पता नहीं किस वजह से हमारी गैस बंद हो गई है। चलो पंचायत में चलते हैं और जाके पूछते हैं कि गैस का इंतज़ाम वाकई में खुद करना पड़ेगा या हमें गैस मिल जाएगी। ये कहकर सारे पंछी वहां से जाते हैं और पूछते हैं उनसे जाकर। और यहाँ पे कालू और गोरी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे कालू जी, कोई काम धंधा ढूंढ क्यों नहीं लेते हो तुम? घर में फाके पड़े हुए और आप होके सारा दिन सुकून परस्त हो, काम ही नहीं करते, ना कोई खाने की तलाश में। हमारा बेटा भी ऐसे बिगड़ जाएगा आपकी तरफ देख देख कर। भी स्कूल से आने वाला है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो काम पर? ये सब लोग पंचायत में इकट्ठे होते हैं और सारे पंछी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। अरे बहन, क्या हुआ है? गैस क्यों नहीं आ रही है? और अब हमें गैस का वाकई में खुद में इंतज़ाम करना पड़ेगा। हम कहाँ से लाएंगे सिलेंडर? मुझे समझ नहीं आ रही। अब हम खाना कैसे बनाया करेंगे? ये सुनकर सारे पंछी बहुत परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम सिलेंडर का इंतज़ाम करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को खाना दे सकें। ये सोचकर कालू जल्दी से पुराने सिलेंडरों को कल रंग करके ले आता है और बहुत से पंछी उससे सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उसकी बीवी कहती है कि तुम कोई काम नहीं करते। तो अब वो 2 नंबर काम शुरू कर रहा है। सबको पुराने सिलेंडर पर कलर लगा लगा कर दे रहा है ताकि सबको लगे कि नए सिलेंडर हैं। ये सोचकर चमकीली चिड़िया भी वहाँ पे आ जाती है और मीनू चिड़िया भी वहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए आती है। सब जंगल के पंछी उससे सिलेंडर लेके जाते हैं और अपने घर में ले जाकर सेट वगैरह करते हैं चूल्हे के साथ और फिर खाना बनाने लगते हैं। मुझे सिलेंडर तो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन कुछ इतने बेकार होते हैं कि उनसे घर में रखना उनके उनके लिए खतरा ही होता है। बेवकूफ़, अच्छा हुआ मेरी बातों में आ गई। खराब सिलेंडर मैंने इनको दे दिए। अच्छा तो कालू भैया, ये बात है। कालू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पूरे जंगल को खराब सिलेंडर दे रहे हो। तुम चाहते हो कि लोगों के घर धमाका हो गया, तुम्हारे घर में धमाका हुआ है और तुम्हारी बीवी जलने से बच गई है। तुम शुक्र अदा करो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सिलेंडर। तुम ये लो, अपने सिलेंडर अपने पास रखो। हमें ऐसे सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं है। हम शहर से जाके नए सिलेंडर ले आएंगे। तुम पूरे जंगल के पंछियों को धोखा दे रहे थे। अरे कालू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे चाहती थी कि आप अच्छा काम करो, ये नहीं कि 2 नंबर काम शुरू कर दो।
آپ نے تو میری پورے جنگل میں ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، طرح سے کالو کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔